नारी शक्ति ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, ये औरत की सुप्रीम पावर, क्रिएटिव एनर्जी और डिवाइन फेमिनिटी को दर्शाता है, जिसमें क्रिएटिव पावर और स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ दोनों शामिल हैं। और इस नारी शक्ति का सबसे पावरफुल कॉन्टेक्स्ट है दशभुजा। ये दशभुजा माँ दुर्गा को रेफर करता है, जो सुप्रीम है और नारी शक्ति यानी फीमेल पावर की अल्टीमेट सिंबल है। हेलो एवरीवन और नमस्ते, मैं हूँ स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ पल ऐसे ही। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हैदराबाद की एक अमेजिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको अर्ली 1970s में फाउंड किया गया था, और वो है बंगाली कल्चरल एसोसिएशन। बीइंग अ प्राउड मेंबर ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके बारे में आप सबको बताऊं, स्पेशली वो लोग जो हैदराबाद के रेसिडेंट हैं या फिर करियर के लिए रिलोकेट हुए हैं या फिर यहाँ फैमिलीज के साथ सेटल हैं। अगर आपको दुर्गा पूजा के फुल ऑन बंगाली वाइब्स एक्सपीरियंस करने हैं तो ये एसोसिएशन आपके दिल को खुश कर देगी। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जहां हम बंगालीज और नॉन बंगालीज के लिए ट्रेडिशंस और सोशल ग्रुप्स बिल्ड करते हैं। इनफैक्ट यहाँ की हर सेलिब्रेशन एक बहुत ही हम्बल कॉज के साथ लिंक्ड है। वो हम्बल कॉज क्या है, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। महासप्तमी की सुबह तैयार होकर मैं अपनी फैमिली के साथ बंजारा फंक्शन हॉल चल पड़ी, जो बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर है, जहां बंगाली कल्चरल एसोसिएशन ने 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सार्वजनिक दुर्गोत्सव सेलिब्रेट किया। इस साल BCA ने सेलिब्रेट की अपनी 52 इयर्स एनिवर्सरी ऑफ श्री श्री दुर्गा पूजा पूरे जोश और शान के साथ। आपको जानकर खुशी होगी कि दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। आप अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ आकर अपना प्यार भरा योगदान डेफिनेटली दे सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टीम्ड मेंबर्स हैं मिस्टर M.K. मित्र, जो हैं प्रेसिडेंट, मिस्टर संजय पान, जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, और मिस्टर रंजीत पॉल, जो हैं जनरल सेक्रेटरी। हमारी एसोसिएशन हमेशा से बिलीव करती आई है कि दुर्गा पूजा सिर्फ रिचुअल्स और फेस्टिविटीज़ के बारे में ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट गिविंग बैक। कई सालों से BCA ने अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स, ऑर्फनेजेस और ओल्ड एज होम्स को सपोर्ट दिया है, स्टेइंग ट्रू टू आवर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी एंड पैशन। आपका जनरस सपोर्ट हमारी हेल्प करता है कि हम फेस्टिवल्स को एक ब्यूटीफुल मीनिंग के साथ सेलिब्रेट कर सकें। हमारा विजन क्लियर है कि हम बेहिसाब खुशियाँ स्प्रेड करें। रिसेंटली मैं हैदराबाद रिलोकेट हुई हूँ और महासप्तमी पर बंजारा फंक्शन हॉल में पहली बार कदम रखते ही मुझे एक अनोखी ट्रेडिशनल वाइब महसूस हुई। माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा के दर्शन से मेरा मन सचमुच मंत्रमुग्ध हो गया था। 4 दिशाओं से गूंजते पूजा के श्लोकों ने वेन्यू के एटमॉस्फेयर को एक पॉजिटिव ऑरा से भर दिया था। और तो और दुर्गा पूजा वेन्यू की डेकोरेशन थीम थी एशो गोलपुपोड़ी, जिसका मतलब है आओ कहानी पढ़ते हैं, जिसने माहौल को और भी ज़्यादा वाइब्रेंट, कलरफुल और इंटरेस्टिंग बना दिया। इस साल ऑर्गेनाइजर्स ने 1990s की पॉपुलर बंगाली कॉमिक बुक्स की दुनिया को रिक्रिएट किया था। हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर संजय बोस का ये कहना था कि आजकल जब बच्चे स्मार्ट डिवाइसेस से जुड़े रहते हैं तो थीम ही ऐसा रखा जाए जिससे पेरेंट्स भी अपना बचपन दोबारा जी सकें और बच्चे भी इनमें से कोई एक बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएं। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि मैं भी इस सुंदर ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा ज़रूर बनूंगी। डोनेशंस और मेंबरशिप रजिस्ट्रेशंस के लिए अलग से रिसेप्शन एरिया सेटअप किया गया था। बहुत से अटेंडीज अपना मनपसंद कंट्रीब्यूशंस ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑप्शंस के थ्रू डेस्क पर दे रहे थे। रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट और शॉपिंग स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जैसे कि लड्डू जी स्नैक्स एंड नमकीन, शीमा जनरल इंश्योरेंस, सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स, हैंडलूम क्लोथिंग, कासाग्रांड प्रॉपर्टीज एंड मच मोर। एक अलग से इवेंट स्टेज सेटअप किया गया था, जहां महाषष्ठी से लेकर नवमी तक काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स इवनिंग आवर्स में हुए।
महासप्तमी में इन हाउस कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ जी बांग्ला सारेगामापा सीजन 15 के फाइनलिस्ट सिंगर, राइटर एंड कंपोजर आर्यन तवांग की म्यूजिकल नाइट ऑर्गेनाइज हुई। महाअष्टमी की शाम को इन हाउस कल्चरल प्रोग्राम के बाद जी बांग्ला सारेगामापा सीजन 14 की सेमीफाइनलिस्ट सिंगर पोर्शिया सेन की म्यूजिकल नाइट हुई, जिन्होंने पॉपुलर फिल्म द केरला स्टोरी में प्लेबैक सिंगिंग भी किया है। और महानवमी के शाम को इन हाउस कल्चरल प्रोग्राम के बाद म्यूजिकल नाइट बाय सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ मेनी बंगाली मूवीज नीलायन चैटर्जी की परफॉर्मेंस हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, दशमी की सुबह डांडिया और गरबा डांस की धूम भी मची। इसके अलावा जूनियर और सीनियर कैटेगरीज में पेंटिंग और रैप वॉक कंपटीशन, मिथोलॉजिकल क्विज, बेस्ट कपल गेम, म्यूजिकल चेयर और भी बहुत से इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग एक्टिविटीज पूजा के साथ साथ होती रही। हमारे बीसीए के सेलिब्रेशंस के बारे में काफ़ी सारे पॉपुलर न्यूज़पेपर्स जैसे डेक्कन क्रॉनिकल, आंध्र ज्योति, वर्तमान, हिंदी मिलाप और एज शमॉय में आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। आइए अब चलते हैं भोग प्रसादम एरिया, जहां सप्तमी, अष्टमी और नवमी में माँ दुर्गा को सबके पुष्पांजलि देने के बाद लंच आवर्स पर डिलीशियस भोग प्रसाद हमारे भोग वॉलंटियर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ एक एक्सक्लूसिव सीटिंग अरेंजमेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए रखी गई थी। लंच प्रसादम को पाने के लिए कोई भी जा सकता है। कास्ट, क्रीड, कल्चर और बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लंच के लिए कोई कूपन सिस्टम नहीं होती। आप अपनी मर्जी से इस नोबल कॉज के लिए डोनेशंस दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी मर्जी से भोग वॉलंटियर्स के साथ मिलकर भोग बांट भी सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से एसोसिएशन की मेंबर बनने से पहले ही मुझे भी भोग वॉलंटियर बन के सबकी सेवा करने का मौका मिला। बीसीए को अन्न प्रसाद श्रेष्ठ सम्मान भी मिला है। ये है महाअष्टमी की पुष्पांजलि सीन्स। सारे भक्तों को कमल के फूल से देवी दुर्गा के ब्राह्मण द्वारा उच्चारण किए गए मंत्रों से पूजा अर्चना करने का दिव्य मौका मिला। षष्ठी से लेकर दशमी तक पुष्पांजलि हर दिन 2 से 3 बैचेस में हुई, जिससे क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ सबको देवी माँ की प्रार्थना करने का मौका मिला। महानवमी के दिन भी बड़ी ही श्रद्धा से माँ दुर्गा की ढाक बाजा की गूंज के साथ साथ पूजा अर्चना और पुष्पांजलि हुई। हमारी एसोसिएशन के पंडाल पर ग्रैंड तेलंगाना दुर्गा पूजा सम्मान 2025 के ज्यूरी ने भी विजिट किया। देखते ही देखते दशमी का दिन आ गया और आखिरी दिन के सेलिब्रेशंस में हम शामिल हो गए। शुरुआत हुई पूजा और पुष्पांजलि के बाद एक ग्रैंड धूनुची नाच के साथ, जहां लेडीज और जेंटलमैन ने धूनुची नाच किया,
जो माँ को आखिरी आहुति देने का एक ग्रैंड और पावरफुल ट्रिब्यूट माना जाता है। उसके बाद हुई प्रतिमा बरण, जिसमें माँ दुर्गा को विदा करने से पहले रिचुअल्स किए जाते हैं। प्रतिमा बोरन के बाद सभी लेडीज ने सिंदूर खेला से एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर किया। विजयदशमी का दिन फेस्टिव मूड पीक पर था और सेलिब्रेशन का इवेंट फ्लोर दो खूबसूरत सीन्स में डिवाइड हो गया, जहां एक तरफ का माहौल लेडीज की हंसी और खुशी सिंदूर की लाल गुलाल बनकर हवा में उड़ रही थी। ये सिंदूर खेला सिर्फ रिचुअल ही नहीं, बल्कि सभी सुहागनों के साथ सदा सुहागन रहने की शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स शेयर करने का एक इमोशनल मोमेंट था। बीसीए के सिंदूर खेला सीन्स पॉपुलर न्यूज़पेपर्स टाइम सिटी, शुभ लाभ और स्वतंत्र वार्ता में भी फीचर हुई है। वहीं दूसरी ओर एनर्जी का लेवल एकदम अलग था। इवेंट फ्लोर के दूसरे हिस्से में गरबा और डांडिया की ताल गूंज रही थी। कलरफुल ट्रेडिशनल अटायर में लोग डांस कर रहे थे और म्यूजिक की धुन ने पूरे एटमॉस्फेयर को एक इन्फेक्शियस रिदम से भर दिया था। ये कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी यानी सिंदूर की शांति भरी लाली और डांडिया की हाई ऑक्टेन धूम क्लियरली शो कर रही थी कि इवेंट कितना ग्रैंड और वाइब्रेंट था। वैसे तो सेलिब्रेशंस हर साल की तरह पंचमी यानी 27 सितंबर से ही शुरू हो गई थी, जब शाम में हमारी नारी शक्ति टीम ने रिवील किया अपना कुलिनरी चार्ट आनंद मेला के साथ। ये था एक एपेटाइजिंग स्टार्ट टू द फेस्टिविटीज, जहां बंगाली डेलिकेसीज से भरा था हर प्लेटर, सर्विंग जॉय, ट्रेडिशन और टेस्ट। हर साल महाषष्ठी की सुबह श्री दुर्गा देवी के कल्पारंभ, बोधन, षष्ठी पूजा, देवी आमंत्रण, पुष्पांजलि और अधिवास जैसे पवित्र रिचुअल्स होते हैं। इस साल महाषष्ठी यानी 28 सितंबर की शाम में इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। इसकी शुरुआत बीसीए मेंबर्स के ग्रुप सॉन्ग से हुई, जिसे एमएस स्मिता सरकार ने लीड किया। इसके बाद चीफ गेस्ट ने मंगल दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद म्यूजिकल बैंड यारी और सिंगर अंकिता मुखर्जी ने अपने जोशीले बॉलीवुड फ्यूजन म्यूजिक और गानों से पवित्र दुर्गा पूजा का शुभ आगाज किया।
फिर सबसे टफ टाइम की बारी थी और वो है देवी माँ दुर्गा का विसर्जन, जहाँ देवी माँ के आगमन से हम सबकी बिजी लाइव्स में खुशियों की लहर दौड़ गई। वहीं देवी माँ के विसर्जन से हम सबकी आंखें नम हो गई, लेकिन उस उत्साह को मन में लेकर हम सब माँ दुर्गा को खुशी खुशी विदाई देते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी एसोसिएशन सेलिब्रेशंस एक नोबल कॉज के लिए करती है। दुर्गोत्सव के बाद हमारी नारी शक्ति टीम ने विजिट किया आशा कुटीर, विच इज़ अ होम फॉर द ब्लाइंड्स, जहां हमने डोनेशंस के साथ साथ वहां के स्टूडेंट्स के साथ बात करके उनके एजुकेशन, अचीवमेंट्स और ड्रीम के बारे में जाना। इस इनिशिएटिव के लिए BCA को बंगिया सांस्कृतिक संघ से रिकॉग्निशन भी मिली है। अगर आप भी हमारे इस पहल में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक पेज बंगाली कल्चरल एसोसिएशन पर ज़रूर ज्वाइन करें, जहां आपको साल भर के हर छोटे बड़े इवेंट्स के बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब साथ में सब मिलकर बोलते हैं, बोलो दुर्गा माई की जय।